नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, आज गणेश चतुर्थी है। आप सबको गणेश चतुर्थी की लाखों लाखों बधाइयाँ। हमारे ग्रुप के सभी मेंबर को बहुत बहुत बधाई हो गणेश चतुर्थी की। लेकिन आज मैं इस गणेश चतुर्थी में आप सबसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे जो गणेश भगवान हैं वो रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज ये जो गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है उसमें आप लोग कुछ न कुछ एक कसम खाइए। भगवान के सामने एक कसम खाइए कुछ चीज़ का। जैसे कि देखिए, आप नए साल में हैं, नया, इसी तरह से कोई ना कोई जब भी इवेंट आता है तो आप कुछ न कुछ सोचते हैं। तो वही मैं आज बता रहा हूँ कि अगर आज गणेश चतुर्थी है, भगवान जी का बहुत ही अच्छा दिन है, मैं ये चाहता हूँ कि आप सब ये कसम खाइए कि मैं अपने लॉस को इससे ज़्यादा नहीं होने दूंगा। प्लीज़, ठीक है। मैं बाकी चीज़ें आपको जो हमारे थंबनेल में है आप सबको बताऊंगा वो चीज़ें, लेकिन सबसे पहली बात में जो मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, भगवान के सामने बैठ करके आप सब ये कसम खाइए कि आज के बाद मैं कोशिश ये करूँगा कि एक ट्रेड करूँ। अगर ये दूसरा ट्रेड करता भी हूँ तो अगर मेरा मैक्स लॉस अगर मान लीजिए कि 1000 का है या 500 का है तो उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। अगर मेरी लॉस की कैपेसिटी 500 रुपये एक दिन की है, अगर मेरा लॉस 500 रुपये हो गया, ना ही मैं उस लॉस को कवर करने के लिए दोबारा ट्रेड करूँगा उस दिन, और ना ही मैं उस लॉस को एक्स्ट्रा बढ़ने दूंगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मार्केट में यही एक चीज़ सबसे आपको सफल बनाने में कारगर होगी। बाकी कोई भी चीज़ आपको सफल नहीं बना सकती। प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार आप सबको दोहरा रहा हूं, आज के दिन आप ये कसम खा करके लिख लीजिए, भगवान जी के ऐसे सामने लिख लीजिए। जिसका भी मतलब जो भी जिसके भी भगवान हों, जिस भी आप धर्म के हों, जिस भी जाति प्रजाति को हो, उसे हमें मतलब नहीं। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सब अपने अपने भगवान के पास से एक कसम खाइए, अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं तो, कि मैं इससे ज़्यादा लॉस आज के दिन नहीं लूँगा। ठीक है, ये आपको कसम खाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए गाइज, फाइनली मैं आज आप सबके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो का टॉपिक लेकर के आया हूं। जो आप सब जानते हैं कि जो न्यू ट्रेडर हैं या बिगिनर हैं, और उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूं, जो जिनका ट्रेडिंग जर्नी इस मार्केट के अंदर 1 से 2 साल हो चुका है, वो इस मार्केट में लॉस क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका पैसा नहीं बन रहा है। चलिए, न्यू ट्रेडर तो बेचारा आया है, उसको पता नहीं है, लेकिन जिनका ट्रेडिंग जर्नी 1-2 साल हो चुकी है वो भी अभी पैसा नहीं बना पा रहे हैं, वो भी लॉस में लॉस करते जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। साथ में चैनल आप जो सब्सक्राइब करते हैं उसका बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं कोई भी अच्छी वीडियो डालता हूँ या कैसी भी वीडियो डालता हूँ, मैं देखिए जो भी वीडियो डालता हूँ, आप कोशिश ये मैं करता हूँ कि आप सबके नॉलेज के लिए हो। तो अगर आप उसको चैनल को जो डिस्क्रिप्शन बटन ऑन कर लेंगे या बेल आइकन ऑन कर लेंगे, तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपके उसमें लिस्ट में आ जाएगा और आप उसको वॉच कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज जानते हैं आपके जो हमारा मेन टॉपिक है, मैं आज 4 टॉपिक के बारे में आप सबसे बात करूंगा। पहला है ओवर ट्रेडिंग, दूसरा है स्टॉप लॉस, तीसरा है गैम्बलिंग, एंड चौथा जो मेन चीज़ है वो धैर्य की कमी, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ पेशेंस। बाकी इंडिकेटर्स हो गए, टेक्निकल चार्ट हो गया, टेक्निकल एनालाइज हो गया, ये सारी चीज़ें ये बाद में होती हैं। लेकिन आपको मार्केट के अंदर ये 4 चीज़ आपको बिल्कुल गाढ़ा लिख करके रखना पड़ेगा, चाहे आप माइंड में बैठा लो, चाहे आप जैसा कर लो। दोबारा आपको बता रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस, गैम्बलिंग एंड धैर्य की कमी। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम लंबी वीडियो को नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपसे 2-2 मिनट लेंगे हर एक टॉपिक में। प्लीज़ अच्छे से नोट करिएगा। आप सब जानते हैं ये सारी चीज़ें, सब आप जानते हैं, बहुत सी वीडियो में आपको बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताने की अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप न्यू ट्रेडर जितने भी आए हो उनको प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप अभी से ध्यान रख लेंगे, देखिए आप नए आए हैं, आप 5000, 10,000, 20,000 लेकर के आप मार्केट में आते हैं, अगर आप अभी से इस चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे तो क्या है, आप मार्केट में कुछ दिन रहोगे। अब जबकि हर बार यही बात बताता हूँ, जब आप मार्केट में रहोगे तो आप सीखोगे, और जब आप सीखोगे तो फाइनली आप पैसा तो कमाओगे बाद में। कोई भी चीज़ बिना सीखे हुए आप नहीं कर सकते हो, मार्केट में आप बिना सीखे हुए पैसा नहीं बना सकते हो दोस्त, ये ध्यान में रखो। आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, हर जगह आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आएगा। आप चाहे किसी से टिप्स ले लो, चाहे किसी को आप पैसा दे करके कुछ काम कर लो, आपको कोई काम नहीं आने वाला। आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद एक
एनालाइजर बनना पड़ेगा, आपको खुद एक टीचर बनना पड़ेगा, तब आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं ओवर ट्रेडिंग, मेरा पहला ही काम यही आता है, ओवर ट्रेडिंग। देखिए ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है, कई चीज़ें, कई तरीके होते हैं ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने सुबह, हमको कोई एक ट्रेड मिल गया, ठीक है, मैं दिया ट्रेड ग्रुप में या आपको मिला, आपने चार्ट देखा, आपको सब कुछ किया, आपको एक ट्रेड मिल गया। अब आपने स्टार्टिंग जो आपने किया है ओवर ट्रेडिंग को, आपने एक लॉट में ट्रेड करना है। अब एक लॉट में आजकल ट्रेड करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। अगर मान लीजिए आप निफ्टी में करते हैं, निफ्टी में आपको एक लॉट का ट्रेड करना है, मान लीजिए एट द मनी आप ट्रेड करते हो, आपका मुश्किल से जो 100 वाली प्रीमियम होती है ना, वो भी आप बाई कर सकते हो। कई बार तो आप डीप इन द मनी भी बाई कर सकते हो। सिर्फ 5000 चाहिए। निफ्टी ही अभी सबसे बड़ा लॉट है, इसके बाद आपका मिड कैप निफ्टी है। तो मिड कैप निफ्टी में इस समय क्या है, 75 का लॉट चलता है, मतलब निफ्टी से थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका मिड कैप निफ्टी, ठीक है। उससे सब कुछ छोटे, मिड कैप निफ्टी से सारे चीज़ छोटे हैं। मिड कैप निफ्टी के 75 का एक लॉट हो गया, निफ्टी का 50 का एक लॉट हो गया, फिर निफ्टी का 40 का एक लॉट हो गया, बैंक निफ्टी का 15 मतलब 15 के एक लॉट हो गया, सेंसेक्स का आपका 10 का एक लॉट हो गया। तो आपको 5000 में सब कुछ हो जाने वाला है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप अपने अकाउंट में 5000 से ज़्यादा फंड ना रखें अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो। मैं आपको आज अपनी समरी दिखाऊंगा कि मैं 5000 में कितने दिन में अपने कैपिटल को डबल कर दिया, और मैं क्यों 5000 में ट्रेड करता हूं अपने छोटे वाले अकाउंट से, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग जो कि मैं बता रहा था कि अगर आपने कोई भी चीज़ आपने ले लिया, कॉल लिया, पुट लिया, जो भी चीज़ आपने लिया, अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो सबसे लेने से पहले, देखिए लेने से पहले आपके पास, आप जानते हो कि मेरा 5000 रुपये मेरे पास है, लेने से पहले आप अपने लॉस को फिक्स करिए। जहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं, जिस जगह भी आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आप ये इस तरह से कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, कोई चार्ट यूज कर रहे हैं, या जो भी आप जिस भी सिस्टम से आप ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए आप इस जगह, यहाँ पर मान लीजिए कोई एंट्री करते हैं, इस जगह में आपको लगता है कि अच्छी सी एक हैमर कैंडल बन गई, तो मुझे इसके ऊपर यहाँ पर एंट्री करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं तो इसका प्राइस चल रहा है मान लीजिए 20,155, ठीक है। तो जब 20,155 में आप एंट्री करोगे तो आपको यहाँ सबसे पहले देखना चाहिए कि इसका स्टॉप लॉस कितना हो रहा है। अगर यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए कि 20,150 मान ले लीजिए, 20,150 ले लीजिए, तो इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पर नीचे सबसे पहले, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे कहीं पर, तो ये स्टॉप लॉस आपका आ रहा है लगभग 27 पॉइंट का। तो 27 पॉइंट का अगर आपका बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस आ रहा है, जो कि इंडेक्स में आ रहा है, तो आप अगर एट द मनी बाई करते हैं, ठीक है, तो आप 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 14 पॉइंट मतलब आप अगर 50 से उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कोई कॉल की पोजीशन बनाते हैं तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या मैं 700 का लॉस ऑब्जर्व कर पाऊँगा, तभी आप इसमें आप कॉल की पोजीशन बनाइए, नहीं तो आपको दूसरे ट्रेड का वेट करना चाहिए। भले ट्रेड छूट जाए, लेकिन सबसे पहले आपको यही चीज़ देखना है कि क्या मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर आई तो इसके नीचे गई तो मेरा लॉस शुरू होगा यहाँ पर, तो क्या मैं यहाँ तक रुक सकता हूँ। अगर आप रुक सकते हैं तब तो आप इस ट्रेड को लीजिए, नहीं रुक सकते तो इस ट्रेड को आप अवॉइड कर दीजिए। समझ गए? ओके। तो मेरा मतलब ये है कि ओवर ट्रेडिंग, अब यहाँ पर अगर आप नहीं रुके, मान लीजिए आपने ये ट्रेड लिया, अब आपको इसमें लॉस हो गया, आप क्या करते हैं, उस लॉस को कवर करने के लिए, उस 700 के लॉस कवर करने के लिए आप दूसरा ट्रेड लेते हैं। आप जब दूसरा ट्रेड लेते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो डबल क्वांटिटी में करेंगे, और आपके पास, आप जानते हैं कि आपने सिर्फ 5000 रुपये रखा था, तो आपका यहाँ पर सिर्फ अब कितना बचा, 4300 रुपये। तो जब आप 4300 रुपये बचा तो आप क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी ले करके उसको मतलब डबल लॉट, ट्रिपल लॉट आप बाई करते हो, ठीक है, क्योंकि एट द मनी तो खरीदने के लिए आपके पास मान लीजिए पैसा कम पड़ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप आउट ऑफ द मनी जाते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ाने का मन करता है। आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दूंगा तो मेरा लॉस जल्दी कवर हो जाएगा। आप उस लॉस को कवर करने के चक्कर में अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, और जब आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो उसमें फिर आपका और ज़्यादा लॉस होता है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है दोस्त, प्लीज़ प्लीज़ आप एक लॉट से, आप एक बार करिए तो सही, आप अपनी डायरी में मेंशन करिए, आप एक लॉट से ट्रेड तो करिए, 90 दिन आप ट्रेड करिए। 90 दिन आपने ट्रेड कर लिया, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा 90 दिन में, 90 डेज में कितना लॉस होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके पास अगर 10,000 रुपये है ना, तो आपको 90 दिन में 10,000 मार्केट आपको नहीं ले जा सकती है,
लेकिन चीज़ आपको एक ही फॉलो करना पड़ेगा, एक ही रूल आपको अपनाना है, एक ट्रेड, एक लॉट, एक स्टॉप लॉस, ख़त्म। अगर मेरा स्टॉप लॉस लगा तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मेरा टारगेट अचीव हो गया, अब अगर मान लीजिए आपने 700 रुपये आपने एक ट्रेड में लॉस लेने की सोचा है, तो आपको कम से कम 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम। अगर आपके पास 1000 का प्रॉफिट हो गया तो आप वहाँ से एग्जिट होकर के मार्केट से साइड हो जाइए। आपको वेट नहीं करने की ज़रूरत है कि नहीं अब ये 1500 हो जाए। हाँ, आप चाहें तो 1000 में अपना स्टॉप लॉस लगा करके आप सेटअप को बंद कर सकते हैं, लेकिन 1000 प्रॉफिट में आप अपने स्टॉप को लॉस को लगा कर, ये हो गया ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, प्लीज़ मत करिए ओवर ट्रेडिंग, समझ गए। अब आता है दूसरा चीज़, स्टॉप लॉस। देखिए, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, अपने ग्रुप में हर एक जगह बताता हूँ कि प्लीज़ आप स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये नहीं कि नहीं स्टॉप लॉस बना ही कटने के लिए, नहीं। स्टॉप लॉस एक ऐसा सिस्टम है, आपके लॉस को रोकने के लिए स्टॉप लॉस बनाया गया है। आप जानते हैं कि आप बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा, मैं देखता हूँ हमारे ग्रुप में भी अभी भी बैंक निफ्टी को लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। आप ये तो जानते हैं ना कि बैंक निफ्टी विथिन 1 मिनट के कैंडल में 150 से 200 पॉइंट मूव करती है, जानते हैं, आप सब जानते हैं। अब आप खुद बताइए कि जिस दिन आप 1 लॉट लेंगे, जिस दिन आप 1 लॉट लेंगे उस दिन आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा जल्दी। आप जिस दिन 5 लॉट लेंगे, जिस दिन आप 5 लॉट लिए उसी दिन वो 150 से 200 पॉइंट की कैंडल बना देगी और आप स्टॉप लॉस अपना काट भी नहीं पाओगे और वो आपका जो पूरा पैसा है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस इसलिए लगाना जरूरी है कि अचानक आए हुए मोमेंट को रोकने के लिए स्टॉप लॉस एक दिया गया है। प्लीज़ आप उसका यूज करिए। ये जो सिस्टम में दिया गया है ना, आप अपने मन में मत रखिए कि मैं इतने में काट दूंगा, नहीं काट पाओगे आप। पता है क्या होता है, जनरली लोगों के साथ या मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्या होता था कि मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ। अब 1 लाख रुपए से मान लीजिए मैंने ट्रेड किया, मेरा आज का रिस्क है मान लीजिए 5000 रुपये, ठीक है। और मेरा आज का जो प्रॉफिट है वो भी मैंने 5000 रुपये मान लीजिए फिक्स करके रखा है कि ठीक है, मेरा या तो 5000 रुपये रिस्क है या तो 5000 रुपये मेरा लॉस हो जाए या तो मेरा 5000 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो जाए। अब होगा क्या, जैसे मैं एंट्री करता हूँ मार्केट क्या करेगी, पहले 2500 रुपये मेरा माइनस दिखाएगी, ठीक है। 2500 माइनस दिखाने के बाद फिर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगी, मेरे डायरेक्शन में जाने के बाद वो 2500 रुपये फिर प्लस दिखाएगी, ठीक है। फिर 2500 रुपये प्लस दिखाने के बाद हो सकता है 3000 भी प्लस दिखा दे। अब जब 3000 प्लस दिखा देगी उसके बाद मार्केट फिर नीचे आती है। जब फिर नीचे आएगी तो आपकी एक बार कास्ट टू कास्ट में आएगी, फिर नीचे आएगी वो आपको 2000 लॉस दिखाएगी, 3000 रुपये लॉस दिखाएगी, 4000 रुपये आपको लॉस दिखाएगी, अंततः आपको 5000 भी लॉस आपको दिखाना शुरू कर देगी। अब आपको यहाँ पर आपकी एक माइंड की जो साइकोलॉजी है ना, ये सबसे बड़ी काम नहीं करती है कि अगर वो 5000 मेरे को लॉस दिखा दिया, अगर उसको रिकवरी ही करना होता तो हो सकता है वो 4000 से रिकवरी कर जाती मार्केट। क्यों नहीं किया, जब उसने मेरे को 3000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था, ठीक है, तो फिर इतना नीचे आने की ज़रूरत क्यों है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 3000 का आपका प्रॉफिट प्लस ये 4000 या 4000 का लॉस, मतलब 7000 रुपये, 7000 रुपये का आपका मार्केट नीचे आ चुकी है। खुद सोचिए, तो क्या आप वापिस आप 7000 रुपये का वेट कर पाएंगे, खुद बताइए, नहीं होगी रिकवरी। तो जब 5000 आ जाता है ना, तो पता है मन में क्या एक अजीब सी हमारी उलझन आ जाती है। ये उलझन आती है, बोला यार एक बार तो 3000 रुपये प्लस दिखाया था, हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो जाए मार्केट, ठीक है। वो आपका क्या होगा, जैसे आपने वहाँ पर नहीं काटा ना सौदा, वो आपको 8000 रुपये लॉस में दिखाएगा। 8000 रुपये लॉस दिखाने के बाद आप सोचोगे यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। कैंडल आप फिर आप पता है क्या करोगे, आप मूविंग एवरेज ढूंढोगे, कैंडल ढूंढोगे, दूसरे की वीडियो ढूंढोगे, आप यूट्यूब में जाओगे, आप लाइव देखोगे, बोला मार्केट क्या बोल रही है, आप दूसरे का मैसेज देखोगे, आपका माइंड वहाँ से आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो 10000 रुपये लॉस में आएगा। अब आप यहाँ से ग्रीडी बन जाओगे। आपके पास अगर पैसा बैलेंस है तो आप उसको एवरेज करोगे, ठीक है। आपके पास अगर पैसा बैलेंस है ना तो आप उसको एवरेजिंग करोगे। बोला ठीक है, तो जैसे आप एवरेजिंग करते हो तो मार्केट आपको क्या करेगी, थोड़ा सा आपका लॉस कम करेगी। कितना, मान लीजिए 10000 लॉस था ना, तो 8000 में चली जाएगी। आपको मज़ा आने लगा, बोला यार अब तो मैंने एवरेजिंग कर दिया, अब तो देखो मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रही। जहाँ पर आपने 5 क्वांटिटी लिया था वहाँ पर आपने एवरेजिंग करके 10 क्वांटिटी कर दिया। अब क्या होगा, अगर मार्केट आपके अपोजिट वापस आई तो अब आपको और ज़्यादा लॉस होना शुरू होगा। फिर आपका लॉस यहाँ से 10,000 से 15,000 होता है। जब आपका 15,000 रुपये लॉस हो जाता है तब आप क्या सोचते हैं, बोला यार कोई नहीं, देखते हैं यार, या तो आज आर या पार, है ना। फिर आपके मन में ये चलने लगता है, बोला कोई नहीं, आज आर या पार, कोई दिक्कत नहीं।
और अगर आपने पिछला मान लीजिए 5-6 दिन प्रॉफिट किया है ना, तब तो आपके माइंड में और ही डर खत्म हो जाएगा, कोई नहीं यार मेरा प्रॉफिट तो ले जाएगा मार्केट, और क्या करेगा। अरे क्यों भाई, आपने 5 दिन किस लिए मेहनत किया था, प्रॉफिट के लिए या सिर्फ मार्केट में मतलब दिन भर टाइम पास करने के लिए, बताइए। तो क्यों अपना 5 दिन का प्रॉफिट जाने देना है, खुद सोचिए, क्यों जाने देना मेरे को 5 दिन का प्रॉफिट। क्या आपको पैसे से प्यार नहीं है? अगर नहीं है प्यार तो क्यों शेयर मार्केट में आए हो फिर, बताओ। तो फिर आदमी यहाँ पर फिर क्या करता है, यहाँ से नेक्स्ट तीसरा हमारा जो स्टेप आता है वो होता है गैम्बलिंग। समझ रहे हैं, स्टॉप लॉस आपको बता दिया, फिर आता है गैम्बलिंग वाला गेम। अब यहाँ से वो बंदा क्या करता है, गैम्बलिंग, उसके दिमाग में गैम्बलिंग सवार हो जाता है। अब यहाँ से वो गैम्बलिंग करना शुरू कर देता है। तो गैम्बलिंग में क्या होगा, वो 25,000 तक लॉस में था, फिर वो यही सोचता है यार और चलो एक बार और एवरेज किया जाए, ठीक है। फिर नहीं आया, फिर उसके काबू में नहीं आएगा, फिर करते 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 उसका लास्ट जब 30,000 40,000 रुपये आ जाएगा, अब वो यहाँ पर कभी इधर घूमेगा, कभी पानी पिएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, एक बार स्क्रीन छोड़ देगा, बोला यार हो सकता है रिकवरी हो जाए, ये है, मतलब कई तरह के वो अपनी टैक्टिस आजमाएगा। लेकिन फाइनली में होता क्या है, मार्केट क्लोज होने का टाइम आ जाता है और उसको अंततः 50,000 मतलब 50,000 रुपये के लॉस में उसको बंद करना पड़ता है। जब वो 50,000 रुपये में काट देता है ना सौदे को अपने, फिर जब मार्केट क्लोज होने के बाद फिर चार्ट देखता है, फिर वो चार्ट देखता है। जब वो चार्ट देखता है तो उसको ये समझ में आता है, काश कि मैं अपना 3,000 रुपये में प्रॉफिट बुक कर लेता, काश कि मैं 5,000 लॉस में अपना मैं कवर कर लेता, 5,000 में मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दिया होता तो सिर्फ 5,000 रुपये ही लॉस होता आज का, मेरा बाकी दिन का प्रॉफिट बच जाता। ये फीलिंग उसको पूरी रात आती है, ये फीलिंग उसको पूरा मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद आती है। उस टाइम क्यों नहीं आती ये फीलिंग, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ। इसी को बोला जाता है गैम्बलिंग। उसके बाद जिस दिन जैसे मान लीजिए उसका क्या होगा, उस दिन लॉस हो गया 50,000 का, उसके पास 50,000 रुपये कैपिटल और बचा हुआ है, वो क्या करेगा, शाम को एक और किस्मत आजमाएगा अपनी, किस में पता है, क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल में आजमाएगा, नहीं तो फिर दूसरे में कमोडिटी मार्केट में अपनाएगा, और पता चलता है उसमें भी 10,000 गए उसके। अब जब उसके 40,000 बचे, वो क्या करता है, नेक्स्ट दिन वो वेट करता है, पता नहीं कोई स्ट्रेटजी को इंतजार करता है, बोला यार अगर कोई स्ट्रेटजी मिलेगी तो मैं अपने लॉस को कवर करूँगा। अब वो बंदा के पास अगर वो 40,000 रुपये है ना, तो वो अब ये नहीं सोचता है कि नहीं मुझे ट्रेडिंग सीखना है, अब उसको ये माइंड में आ जाता है, बोला मुझे ना कल वाला अपना लॉस कवर करना है। तो जब वो ये माइंडसेट से आता है तो उसको मार्केट में कुछ नहीं दिखता, ना ही कोई प्राइस एक्शन दिखता, ना ही कोई मतलब इंडिकेटर दिखता, ना ही कोई कुछ दिखता, उसको सिर्फ ये दिखता है अब मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिले कि मैं मतलब क्वांटिटी ज़्यादा रखूं और यहाँ से अपना मैं लॉस कवर करूं। इसको बोलते हैं, दिस इज ए गैम्बलिंग। ये होती है गैम्बलिंग। सर है हकीकत या नहीं है, बताइए। आप खुद सोचिए, आप सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो जब सबके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों आप आपको चेंजमेंट नहीं करना चाहते हो? करो ना चेंजमेंट, आज कसम खाओ ना, आज गणेश चतुर्थी के दिन एक कसम खाओ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट मेरा लास्ट टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ धैर्य की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। देखिए लैक ऑफ पेशेंस में कई चीज़ें होती हैं। लैक ऑफ पेशेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक तो मान लो कैपिटल कम है, ठीक है, आप एक छोटे ट्रेडर हो, समझ रहे हैं आप, एक आप छोटे ट्रेडर हो, आप जानते हैं ये सब कुछ, आप जानते हैं मार्केट में आपको जब जैसे आप अपनी स्क्रीन को ओपन करते हैं ना, आपको सबसे पहले यही चीज़ दिखाया जाता है कि 90% ट्रेडर लॉस में है, सिर्फ 10% ट्रेडर ही इसमें प्रॉफिट में, ठीक है, आप जानते हैं ना ये चीज़। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब आप मार्केट में कुछ जानते ही नहीं हैं, ठीक है, जब आप कुछ जानते ही नहीं, ना आपको कोई टेक्निकल का पता है, ना आपको कोई चार्ट का पता है, ना आपको कोई प्राइस एक्शन का पता है, ना आपको कोई कैंडल के बारे में पता है, मतलब कुछ भी नहीं, कहाँ आपको बाई करना है, कहाँ आपको सेल करना है, कितना आपको लॉस लेना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है, ये सारी चीज़ें आपके टेक्निकल में आती। तो जब आपको यही चीज़ें नहीं पता है तो फिर आप धैर्य क्या रखोगे, कहाँ आप मतलब कहाँ पर आप ट्रेड लोगे, कहाँ पर आप एग्जिट करोगे? तो सिंपल बात है, आपको क्या होगा, वहाँ पर आपकी पेशेंस की कमी होगी। तो जब आपकी पेशेंस की कमी होगी, धैर्य की कमी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत एंट्री करेंगे। अगर आपको मान लो 200 रुपये मिल गए तो आप उसको एग्जिट कर देंगे, और जैसे आप एग्जिट करेंगे तो वो क्या होगा, आपके वो मतलब प्रॉफिट आपके और ज़्यादा डायरेक्शन में जाएगा, फिर आप उसमें पछतावा करेंगे, फिर आप वहाँ पर एंट्री करेंगे, दोबारा एंट्री करेंगे, जैसे आप दोबारा एंट्री करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को ये बोलते हैं कि आपको मतलब पता ही नहीं है मार्केट के बारे में कि आपको कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर हमको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर हमको टारगेट ऑर्डर लगाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए, और बहुत से लोगों को इसके अपोजिट होता है, बहुत से लोगों का इसका अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब सब कुछ उनको पता है, उनको टेक्निकल एनालाइज पता है, उनको चार्ट पता है, उनको कैंडल स्टिक पता है, उनको मूविंग एवरेज पता है, उनको हर एक पैटर्न पता है,
ठीक है, फिर भी वो पैसा नहीं बना पा रहे। उसका मतलब यही है कि उनके पास धैर्य की कमी है। क्यों धैर्य की कमी क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक लॉट में कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया 90 डेज। वो हमेशा आते हैं 5 लॉट में इकट्ठा एक बार ट्रेड करेंगे, उन 2000 रुपये प्रॉफिट हुआ, साइड हो गए, उससे आगे का मतलब ही नहीं। अरे सर कभी तो प्रैक्टिस करो, एक लॉट में 90 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस तो करो, आप खुद आपको पता चलने लगेगा कि मार्केट चलती कैसे। जब मार्केट यहाँ क्लोज हो जाती है ना, आपको एक एक कैंडल आपको देखने पता होना चाहिए कि मार्केट ने ये कैंडल यहाँ पर बनाया तो नेक्स्ट कैंडल ऐसा क्यों बनाया, और अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसा बनाया तो तीसरी कैंडल कैसी बननी चाहिए, क्यों ऐसा हुआ, अगर मार्केट ऊपर गई तो क्यों गई, इसका रीजन क्या है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है मार्केट में, क्यों ये स्टोरी को दोहराया जाता है मार्केट के अंदर, क्यों ये मार्केट एक स्टोरी क्रिएट करती है, ये सारी चीज़ें आपको सब पता है। टेक्निकल एनालिसिस हो आप जानते हो, फिर भी आप क्यों लॉस में हो, उसका रीजन ढूंढो आप। इसी को बोलते हैं धैर्य की कमी। जब आप एक लॉट लोगे नहीं, आप ज़्यादा लॉट ले लोगे तो सिंपल बात है आपको लॉस होगा। अब आप उसको वेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो बात वही होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। आप न्यू ट्रेडर हैं, आपको मैंने सारी चीज़ें बताया हुआ है, आपको एंट्री कहाँ करना है, आपको एग्जिट कहाँ करना है। अगर आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलती, आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। आपको जब एंट्री मिलती है तभी आपको एंट्री लेना है। बाकी मार्केट में आप बने रहिए, चार्ट आपको देखना है। जब आप लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहेंगे तो आप भी मेरे जैसे आप भी ये पता कर पाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऐसे गिरेगी, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसा हो सकता है। देखिए 100% कोई नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर 10% भी आपने मार्केट के बारे में जान लिया, आप यकीन करिए आप पैसा कमा लेंगे। 10% मार्केट है, बाकी 90% आपकी माइंड की साइकोलॉजी है, आपको मार्केट में कैसे रहना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताऊँ, ये जैसे ये कई हमें हमने ये सारी चीज़ें आपको बता रखा है। प्लीज़ आप इनका, आप चाहें कन्फर्मेशन के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। आप कई जगह देखे होंगे कि अगर आप 15 मिनट का जैसे चार्ट लगाते हैं, आप देखिए ये जो ऊपर वाली रेड वाली लाइन है ना, ये मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मेरा EMA सेटिंग देखिए आप, 55 है और 111 है। 55 ये है रेड वाली लाइन, 111 है ये ग्रीन वाली लाइन। मैक्स टाइम आपका जो 55 का मूविंग मतलब EMA एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपका 55 से जाकर के वो रिटर्न हो जाता है। आप कई जगह यहाँ पर देख लीजिए, और अगर 55 के नीचे क्रॉस किया और 100 के मतलब 111 के नीचे क्रॉस किया तो ये मान लीजिए ना कि फिर मार्केट आपका यहाँ से नीचे जाएगी। अब ये जो एक्चुअली होता क्या है, मैं ये आपको एक तो अलग से पॉइंट बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये जो सारे इंडिकेटर होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा फेयर पता है किसको करते हैं, ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन सेलर के फेवरेबल में सबसे ज़्यादा ये इंडिकेटर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, और वो कहीं भी लगा दे स्टॉप लॉस, उसका स्टॉप लॉस हिट होने के लिए मार्केट की मतलब क्या बोलें, मार्केट को जो ऑपरेटर है ना उसको सोचना पड़ेगा इसके स्टॉप लॉस में कैसे हिट करूं। तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में मैं अभी आपको किसी दिन और वीडियो बना करके बताऊंगा कि क्यों ऑप्शन सेलर जीतता है मैक्सिमम टाइम, क्यों उसका स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होता, ये सारी मैं बात आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं चाहता हूँ कि इतना बहुत है प्लीज़। अच्छा इसके बाद मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ अपना समरी दिखाता हूँ। कोटेक न्यू में मैं जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको समरी दिखाता हूँ मैंने 5000 से मैं क्यों स्टार्ट करता हूँ और क्यों मैं पैसा निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कोटेक न्यू यूज करता हूँ, ध्यान जैसे मेरा नाम है, ठीक है, तो आप उस ठीक है तो आप उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से प्रोफाइल आएगी, ध्यान रखिएगा। अब आपकी तरह जब ये प्रोफाइल आते हैं तो यहाँ पर कई चीज़ें आपके आता है, एक रिपोर्ट आता है, सर्विस आता है, सेटिंग आता है, सपोर्ट आता है। आपको क्या करना है, रिपोर्ट वाले में आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिपोर्ट वाले में क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका रिलीज गेन एंड लॉस आता है, आपका लेजर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आता है। आप क्या करेंगे, लेजर स्टेटमेंट वाले अकाउंट में क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। हाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको देखिएगा। मेरा मतलब देखिए कोई प्रॉफिट और लॉस से नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। जस्ट मिनट, यहाँ पर देखिए जो रेड रेड आपको दिख रहा है ना, ठीक है, बिल आप देख रहे होंगे, ये कितने तारीख का है, ये है 18 का। ये जो रेड वाला आपको यहाँ पर कॉर्नर में आप 18 देख रहे हैं, 18/9 NSE डेरिवेटिव बिल फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर नेट बैलेंस आपको दिख रहा होगा। 3 चीज़ें दिख रही ना, डेबिट, क्रेडिट एंड नेट बैलेंस। डेबिट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट से वो पैसे गए हैं। जाने का 2 कारण होता है, या तो आपने लॉस किया है या तो आपने विड्रॉल किया है। समझ रहे हैं आप, जाने का 2 कारण होता है, या तो आपने लॉस किया है या तो आपने विड्रॉल किया है। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपने या तो प्रॉफिट किया है या तो आपने अकाउंट में डाला है। नेट बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में लॉस करने के बाद या आपको प्रॉफिट करने के बाद या आपका बैलेंस डालने के बाद इतना आपके पास बचा हुआ है।
ओके। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मान लीजिए मैंने कितने तारीख को पैसा यहाँ पर ऐड किया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तारीख को ऐड किया था। जस्ट मिनट। हाँ, 28। ये देखिए आप यहाँ पर आप देख लीजिए 28 को। ठीक है, 28 को लास्ट में सबसे नीचे देखिएगा, 28 को मैंने 5000 रुपये क्या किया था, मैंने अपने अकाउंट में डाला था। डीमेट अकाउंट में 28 को मैंने 5000 रुपये डाला था। ओके, उसके नेक्स्ट दिन देखिए मुझे 156 रुपये का लॉस हुआ। समझ रहे हैं? उसके नेक्स्ट दिन आप देखिए मुझे 156 रुपये का लॉस हुआ। मैंने तुरंत अपने लॉस को काट दिया। अब मेरा अगर आप नेट बैलेंस देखते हैं तो 4850 का दिख रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट दिन देखिए आप यहाँ पर 188 का प्रॉफिट, नेक्स्ट दिन 418 का प्रॉफिट, नेक्स्ट दिन 491 का प्रॉफिट, उसके बाद मेरा 161 का लॉस, फिर 487 का प्रॉफिट, फिर 356 का प्रॉफिट, फिर 503 का प्रॉफिट, फिर 262 का प्रॉफिट। यहाँ पर मेरे को 8-9 को हुआ 1000 का प्रॉफिट। आप देखते जाइए। 11 को हुआ मेरे को लॉस 374 का। ठीक है, और 12 को हुआ मेरे को प्रॉफिट 2295 का। यहाँ पर देखिए मेरे को आप 12 को मेरा जो अकाउंट है वो डबल हो गया। 12 कितने दिन में, कितने दिन में? लगभग 14 दिन में। 14 दिन में यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी, मतलब 12 डेज में, 12 डेज में मेरा अकाउंट यहाँ पर डबल हो गया। मतलब 100% रिटर्न मैंने 12 डेज में यहाँ पर लिया। ध्यान दीजिएगा। ओके, अब जब यहाँ पर डबल हो गया तो मेरा काम यहाँ पर क्या बनता है कि मैं अपना जो प्रॉफिट का पैसा है उसको विड्रॉल करूँ, या मेरा जो मेन अकाउंट है, मेन अमाउंट है, उसको मैंने विड्रॉल कर लेना है। यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपको 13 को भी मेरे को 1440 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने यहाँ पर देखिए विड्रॉल मार दिया, मैंने यहाँ पर विड्रॉल मार दिया। अब विड्रॉल मारने का आपको रीज़न मैंने बता दिया है। 13 तारीख को मैंने यहाँ पर 5000 का विड्रॉल मारा। विड्रॉल मारने के बाद मेरे जो अकाउंट में बैलेंस बचा वो बचा 6773 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट मैंने 14000 को फिर प्रॉफिट किया 346 का, 15 को फिर प्रॉफिट किया 506 का, इसके बाद 15 को लॉस किया 706 रुपये का। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्या किया, डबल लिया था। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, मतलब प्रॉफिट भी किया लॉस भी किया। इसका रीज़न ये था कि मैंने कमोडिटी में ट्रेड किया था। ठीक है, तो 700 का मतलब 706 का मेरे को लॉस था किसमें, अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में, लेकिन मैंने कमोडिटी में अपना 506 का यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया था। ठीक है, 15 तारीख को आप 2 ट्रांजेक्शन देख रहे होंगे। ओके, तो 15 को मेरा जो बैलेंस हुआ वो 7600 हुआ। इसके बाद ये लॉस माइनस कर दो आप, मतलब अराउंड 7000। और ये 18 को मतलब कल भी मेरे को लॉस हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कल की मार्केट में भी लॉस हुआ, लेकिन लॉस कितना हुआ, ओनली 66.48 रुपये का। मेरे अकाउंट में अभी भी बैलेंस है 6853 रुपये। मेरा मतलब आपको ये दिखाना नहीं था कि इसका मतलब क्या करें, कैसे करें, क्यों ट्रेड करें। मेरा मतलब देखिए ये था, आपको भी इस तरह से ट्रेड करना है। ज़रूरी नहीं है कि नहीं जब मेरे पास 10,000 रुपये होगा तभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। ठीक है, तभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। ज़रूरी ये नहीं है कि नहीं मेरे पास जब 5000 होगा तभी मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा। अगर आप मार्केट में प्रॉफिट करना जानते हैं तो आप 5000 को भी 3 गुना कर सकते हैं। मैं ये जो पैसा मेरे पास बचा हुआ है, मैं इसको अभी डबल करूंगा लास्ट तक में, इस मंथ के लास्ट तक में इसको मैं डबल करूंगा। मतलब इसको भी मैं दोबारा विड्रॉल करूंगा 5000, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मेरा मतलब ये है कि मैं क्यों विड्रॉल करता रहा हूँ। आप मैं चाहूँ तो उसको भी इसमें ऐड करता रहूँ, क्वांटिटी बढ़ाता रहूँ और क्वांटिटी लूँ। भैया मार्केट में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है अभी बैक वीडियो में, प्लीज़ उसको ध्यान में रखिए। मैं क्यों इतना पैसा रखता हूँ इस वाले अकाउंट। बाकी मेरा बड़ा अकाउंट है, उसमें मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, वो मैटर मेरा अलग है। लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप भी ऐसा करिए। पैसा अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा है उसको विड्रॉल मारिए, क्योंकि अगर आपके पास अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहेगा आप क्या करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, अपने लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड करेंगे। प्लीज़ आप पहले सीखिए। जब आप सीख लेंगे तो मार्केट में इतना पैसा है, आपका लॉस सिर्फ 5 से 6 महीने बहुत है कवर करने के लिए। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। प्लीज़ थोड़ा मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, मैं बहुत कुछ बताने की आपको कोशिश करता हूँ। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।